और साउथ में तमिलनाडु बड़े राज्यों में से एक है जहां 39 सीटें हैं। वोटिंग एक फेज में हो रही है। वहां अन्नामलाई बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। तमिलनाडु में जीत का दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। तो क्या अन्नामलाई तमिलनाडु में कोई बड़ा चमत्कार करने वाले हैं? क्या तमिलनाडु में कोई बड़ा खेला होने वाला है? इंडिया टीवी के साउथ इंडिया के ब्यूरो चीफ टी राघवन हमारे साथ जुड़े हैं और उनके साथ हैं अन्नामलाई। सुनिए जरा अन्नामलाई क्या कह रहे हैं। अन्नामलाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, सबसे पहला सवाल ये कि जैसे जैसे चुनाव के दिन पास आ रहे हैं, आपके जो विरोधी हैं आपके लिए जबरदस्त शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत डेकोरेटिव वर्ड्स का आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वो सिंघम से डर गए? सर, तमिलनाडु पॉलिटिक्स में ड्रेविडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली डीएमके का पॉलिटिक्स बहुत गंदा का पॉलिटिक्स है सर। यू स्पीक वेरी बैड वर्ड्स अगेंस्ट our North Indian friends, against Sanatana Dharma, against individual people also. The same people speaks bad about Modi also, Modi ji. Whenever they speak bad against Modi ji, we give it back to them. But for me, I don't matter, sir. I am a कार्यकर्ता. बहुत गंभीर बात आपने ये भी कही कि सर आपको यहाँ हराने के लिए कोयम्बटूर में और बाकी सब जगह जहाँ पर बीजेपी बहुत मजबूत है, बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हुई है डीएमके और एआईडीएमके के बीच में। ये किस बिना पर आप ये बात कहते हैं? तमिलनाडु में दोनों पार्टी बहुत क्लियर है सर। ड्रेविडियन पार्टीज के साथ तमिलनाडु पॉलिटिक्स होना पड़ेगा। दोनों पार्टीज क्लियर है। अभी 2024 में मोदी जी का इमेज बहुत ज्यादा है तमिलनाडु में। ग्रामीण प्रदेश में, अर्बन एरिया में पूरा पीपल सोच रहा है इस बार मोदी जी का बहुत ताकत में वोट करना पड़ेगा। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा एमपीज भेजना पड़ेगा। सो नेचुरली ड्रेविडियन पार्टीज थोड़ा सा डर हो गया। दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगा। सीट्स में एडजस्टमेंट होगा, कैंडिडेट्स में एडजस्टमेंट होगा, बट वी आर नॉट बॉदर्ड। फॉर बीजेपी टू विन यू हैव टू फेस एवरीबडी एंड विन। किस में आपने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला सर? यू आर स्टेट प्रेसिडेंट। ऐसा क्या बदल गया? नॉर्थ इंडिया के लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या बदल गया 3 साल में कि हर जगह बीजेपी हो रहा है तमिलनाडु में? पूरा हार्ड वर्क हमारा पार्टी, नेता, कार्यकर्ता पूरा ग्राउंड लेवल में काम किया सर। बीजेपी पार्टी जनसंघ टाइम में बहुत हार्ड वर्किंग पार्टी तमिलनाडु में। अभी बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स चल रहा है तमिलनाडु साइल में, बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स चल रहा है। डीएमके 33 मंथ्स इधर पॉलिटिक्स में एंटी पीपल गवर्नमेंट इधर चल रहा है। डीएमके का पैरेलल पावर सेंटर है। चीफ मिनिस्टर का सन इन लॉ एक सीएम है, चीफ मिनिस्टर का सन एक सीएम है, चीफ मिनिस्टर का पत्नी एक सीएम है। 3-4 सीएम तमिलनाडु में है। अलग अलग सीएम का अलग अलग पावर सेंटर है, अलग अलग ऑफिसर्स उसके साथ शामिल है। सो इस बार बीजेपी लास्ट 33 मंथ्स डीएमके पावर सेंटर टाइम में बहुत कैडर्स हार्ड वर्क दे हैव डन। नेशनल पार्टी के संकल्प पत्र में सर पहली बार ऐसा हमने देखा कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने तमिल भाषा के सम्मान में बात की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि संत तिरुवल्लुवर को हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? विरोधी बोल रहे हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स। सर, पीएम साहब का दिल में, हार्ट में तमिल आदमी का स्पेशल प्लेस है सर। तमिल का स्पेशल प्लेस है, तमिल कल्चर का स्पेशल प्लेस है। तमिलनाडु बीजेपी, तमिलनाडु जनता, वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल पीएम। फर्स्ट टाइम नेशनल पार्टी बीजेपी पीएम has announced he is taking Tiruvallur to the world. Tiruvallur centers is building, Tiruvallur statues is building, and he specifically mentioned Tamil language that it will be given utmost respect. So DMK and Congress, they have never done it. Hindi was imposed by Congress in 1965. Our PM Saab is taking Tamil culture to the global world. Be it Kasi Tamil Sangamam, Saurashtra Tamil Sangamam, be it the manifesto now. Tamil Nadu people know, be it the Sengolan Parliament, the SEPTA, people of Tamil Nadu know if there is one leader who is carrying Tamil in his heart, it is Honorable PM नरेंद्र मोदी जी। ये ग्राउंड में रिफ्लेक्ट हो रहा है सर, आपको लग रहा है? आप देख रहे सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ग्राउंड में नीचे तक दिस मैसेज हैज गॉन, नैरेटिव हैज गॉन। इवन इन रूरल एरिया पीपल आर टॉकिंग दैट सी द रिस्पेक्ट दैट पीएम इज गिविंग फॉर तमिल कल्चर। आई एम श्योर दिस विल ट्रांसलेट इनटू वोट्स दिस टाइम। सर, जिन द्रविड़ दलों ने पिछले 5 दशकों में तमिलनाडु में राज किया है, क्या आपको लगता है कि उनको ओवरनाइट यहाँ से हटाया जा सकता है? सर, ओवरनाइट का काम नहीं है सर। 3 साल 4 बहुत काम है, लास्ट 20 ईयर्स का काम है। बीजेपी में अलग अलग टाइम में different leaders, they have put their heart and soul. People have lost life, people have got killed only because we are following our ideology. So the hard work that has gone into is translating into votes now. So very confident the hard work we have done over the last 20 years, and after PM sir has come in the last 10 years, they reach out to Tamil people, the cultural importance we have given, that will translate into votes.